केंदुआडी प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच अब सुरक्षित पुनर्वास को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है। राजपूत बस्ती और मुस्लिम बस्ती के 170 विस्थापित परिवार पुनर्वास योजना से संतुष्ट होकर बेलगड़िया टाउनशिप में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए। हाल ही में राजपूत बस्ती में बड़ा गोप बनने के बाद इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। ऐसे में बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रभावित परिवारों ने बेलगड़िया जाने पर सहमति जताई है। हालांकि रैयत अब भी उचित मुआवजे और सुरक्षित पुनर्वास की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंदुआडी प्रभावित क्षेत्र के राजपूत बस्ती में 5 दिनों पहले बना एक बड़ा गोप स्थानीय लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा चुकी है। जमीन के नीचे लगातार हो रही हलचल और भू धसान के खतरे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। वहीं गैस रिसाव की आशंका के बीच प्रभावित परिवारों के सामने अब सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास होना ही सबसे बेहतर विकल्प नजर आ रहा है। केंदुआडी वीटीसी में आयोजित बैठक के दौरान जेआरडीए और बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ प्रभावित ग्रामीणों के बीच पुनर्वास योजना पर सकारात्मक वार्ता हुई, जिसमें प्रत्येक विस्थापित परिवारों को बेलगड़िया टाउनशिप में 2 क्वार्टर आवंटित करने, शिफ्टिंग के दौरान परिवारों को तुरंत शिफ्टिंग भत्ता, 50,000 किराया भत्ता, 50,000 आजीविका सहायता, 50,000 सहित 1.5 लाख रुपए का भुगतान तय हुआ है। साथ ही पुनर्वास के 6 महीने पूरे होने के बाद 1 लाख की शेष राशि का भुगतान सहित कुल सहायता राशि 2.5 लाख रुपए तक तय की गई है। अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ग्रामीणों ने बेलगड़िया में मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान जैसी मूलभूत धार्मिक व सामाजिक सुविधाओं की मांग रखी है। स्थानीय दीनानाथ सिंह ने बताया कि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि टाउनशिप में वर्तमान में एक मस्जिद पहले से मौजूद है। ग्रामीणों की मांग पर विचार करते हुए जेआरडीए द्वारा आगे अतिरिक्त मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान के निर्माण पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। अधिकारियों के आश्वासनों और पुनर्वास पैकेज की शर्तों पर स्थानीय निवासियों ने पूर्ण संतोष व्यक्त किया है और बेलगड़िया टाउनशिप में शिफ्ट होने के लिए राजी जताई है। केंदुआडी में लगातार बढ़ते भूधसान और गैस रिसाव के खतरे के बीच 170 परिवारों का बेलगड़िया जाने के लिए तैयार होना प्रशासन और बीसीसीएल के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। हालांकि रैयतों के मुआवजे और पुनर्वास से जुड़े सवाल अब भी बरकरार है। ऐसे में आने वाले दिनों में रैयतों के दावों की जांच और मुआवजे पर होने वाले फैसले इस पूरे पुनर्वास प्रक्रिया की दिशा तय करेगा। फिलहाल प्रभावित परिवारों को उम्मीद है कि सुरक्षित पुनर्वास के साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखिए जो केंदुआडी का समस्या है, ये चाहता जिला प्रशासन और बीसीसीएल समय से पहले इसको सॉर्ट आउट कर सकते, पर पिछले हमको लगता है कि 10-15 सालों से मैं देख रहा हूँ बीसीसीएल और जिला प्रशासन के बीच में रैयत लोग फंस कर कागज का खेल खेलना शुरू कर दिया। कभी ये कागज जमा करो, कभी वो कागज वहाँ जमा। ये कागज का खेल में रैयत लोग फंस गए, जिस कारण यहाँ का जो विस्थापित लोग हैं, जो विस्थापित होने वाले हैं, उनको अगर देखा जाए तो सही ढंग से ना मुआवजा मिल रहा है, ना सही जगह पर बसाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ का लोगों को उचित पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए और जो न्याय संगत जो रैयत का मुआवजा बनता है वो मुआवजा इनको देने का काम करें। आज यहाँ पर जीएम साहब एजेंट सब बैठक बुलाए थे, हम लोग आए थे। जो नॉन एलटीएस का है वो कल बैठक हुई थी बीटीसी में। उसमें ये निर्णय लिया गया कि सभी प्रभावित लोग अपने अपने मन से फॉर्म भर के जमा कर दिए हैं। 170 लोगों ने फॉर्म भर फिलअप किए हैं। उसमें कुछ लोगों का त्रुटि था कि भाई कम पैसे दिए जाएंगे, ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, तो 50,000 का जो था शिफ्टिंग अलाउंस उसको बढ़ा करके लाइवलीहुड 1 लाख रुपये और दे करके उसको 1.5 लाख किया गया। 1.5 लाख हम एक मुश्त में दे देंगे, ये जीएम साहब और जीएमपी साहब ने आश्वासन दिए हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें जाके देखना होगा कि कहाँ पर कुछ ब्लॉक देंगे, उसमें हिंदू और मुस्लिम और भी लोग हैं। तो जीएम साहब का कहना है कि एक जो ब्लॉक पूरा बड़ा है तो सारे मोहम्मदन लोग को एक ब्लॉक में पूरा दे दिया जाएगा। उसमें मस्जिद और कब्रिस्तान का भी जगह चिन्हित किया जा रहा है। जीएम साहब बोले हैं, जीएमपी भी बोले हैं, तो इन लोग एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, हम लोग को मस्जिद और कब्रिस्तान की जगह मिल जाएगा, हम लोग ऑटोमेटिक चल जाएंगे। अभी कल जो बात हुई है ना, इसमें नॉन एलटीएच के लोग ऑलरेडी एग्री हो गया है। कल उन लोगों को जाने के लिए बेलगड़िया में तैयार है। अब कल शायद यहाँ से प्रबंध करेंगे, 2 बस भेजेंगे, बस में लोग जाके अपना घर भी देख लेंगे और देखने के बाद जो है उसको फिर वापस लाएंगे। उसके बाद ये बात हो गया। अब रह गई बात, यहाँ पर 2 किस्म के कार्ड मिली है, एक एलटीएच, एक नॉन एलटीएच। कल जो जाएगी उसमें नॉन एलटीएच लोगों के लिए जाएंगे
और रह गई बात एलटीएच का, हम लोगों ने एलटीएच का सारा कागजात इसके पूर्व में सब जगह जमा कर चुके हैं, सीओ के यहाँ दे दिए हैं, उसके बाद फिर जीएम साहब को भी यहाँ दिए हुए हैं। और लास्ट में 7 तारीख को जो धनबाद में मीटिंग हुई थी उसमें डीसी साहब बोलते कि जितने भी एलटीएच लोग हैं वो जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।